पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि मुसलमानों में गुस्सा है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं। तेजस्वी यादव के आलस्य की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं कि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं है, सहजता से उपलब्ध नहीं है और इस कारण से वह पिछड़ जाते हैं। ये देखिए आम शिकायत है, कार्यकर्ताओं की भी शिकायत है। और संख्या जो है, इधर हमने देखा कि जब ईडी वालों ने पूछताछ के लिए बुलाया राबड़ी देवी को और परिवार के दूसरे सदस्यों को, तो पहले जितनी बड़ी संख्या में लोग ईडी कार्यालय के आसपास पहुंच जाते थे, अब उनकी संख्या भी कम होने लगी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगता है कोई पूछ नहीं रहा है। और चुनाव की बेला है, देखिए सब कुछ तेजस्वी यादव है, लालू यादव भी टिकट की गारंटी नहीं है। लालू यादव से आप मिल ले सकते हैं, लालू यादव की तबीयत खराब है, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से कैसे मुलाकात हो, यह बड़ा सवाल बिहार में तैरते रहता है। और आरजेडी के ही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पर भी आपको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वे हार जाते हैं। कभी कहा जाता है अदनान से बात कर लीजिए, कभी कहा जाता है प्रीतम से बात कर लीजिए, कभी कहा जाता है संजय यादव से बात कर लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव से बात कैसे होगी? और तेजस्वी यादव से बात नहीं हुई तो मन की बात कैसे रखेंगे कार्यकर्ता और नेता, और चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? यह बड़ा सवाल तो है ही अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उनके ऊपर आए हम लोग तेजस्वी के ऊपर, उसके पहले हम एक बता देंगे कि जितने दूसरी पीढ़ी के नेता हैं उन जी। सबके साथ ये समस्या है। ये हम्म। बड़ी समस्या अखिलेश यादव के साथ भी है। अब तो कुछ ठीक हुआ है, लेकिन बड़ी समस्या उनके साथ भी है। ये बड़ी समस्या हेमंत सोरेन के साथ भी है और यही हम्म। समस्या तेजस्वी यादव के साथ भी है। ये लोग नहीं मिलते हैं। 10 हम्म। बजे 11 बजे सो करके जगने और 2 घंटे 3 घंटे उधर ही रहना, घंटे भर बाथरूम में बैठे रहना और अपना लैपटॉप लेकर के पता नहीं बाथरूम में क्या कर रहे हैं, बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, ये हम्म। पता नहीं चलता। ये संकट राहुल गांधी के साथ भी है। अब राहुल गांधी ने मिलना शुरू किया है, लेकिन वो भी वैसी सहजता से नहीं जिस सहजता से दूसरे नेता मिलते रहे हैं। तो बिल्कुल। खैर, मतलब राहुल गांधी की तो अलग मामला है, क्योंकि वहां सोनिया गांधी से भी लोग नहीं मिल पाते थे और उसके पहले राजीव गांधी से भी मिलना मुश्किल ही लेकिन होता रामविलास था। पासवान को वो किस्सा भी उदाहरण है ना कि सोनिया गांधी तैयार हो गई थी और कहा हाँ, जा रहा था राहुल गांधी से मिल लीजिए, राहुल गांधी मिले ही नहीं, और फिर मकर संक्रांति आ गई और रामविलास पासवान उधर से इधर आ गए एनडीए की ओर। हाँ, तो हो ही गया था वो सारा। और जिनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि उनके जी। घर में आग लगी तो सोनिया गांधी पैदल निकल के गई थी कि हम सबसे पहले पड़ोसी हैं तो हमारा आना फर्ज बिल्कुल। बनता है। तो उनके साथ ऐसी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन नहीं मिलने से अभी हम आपको एक बात बताएं, एक बहुत अच्छे बड़े अधिकारी विदेश सेवा के जो शशि हम्म। थरूर के दोस्त हैं, उन्होंने जी। हमको बताया। हम लोग एक दिन बैठे थे, उन्होंने कहा कि शशि थरूर जो अभी मिले थे राहुल गांधी से, उन्होंने हम्म। हमसे पूछा कि आपको पता है कि कितना समय लगा उनको मिलने में? तो अच्छा। हमने कहा कि कितना समय लगा होगा मिलने में? मतलब उन्होंने, शशि थरूर एमपी हैं, 4 बार के पूर्व मंत्री हैं और बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का चुनाव लड़ चुके हैं, इतने बड़े जी। ग्लोबल बिल्कुल। फिगर है, उनको कितना हम्म। टाइम लगा होगा? तो जी। उन्होंने कहा कि थरूर ने बताया है उनको कि हमको 2.5 साल लगे राहुल गांधी से मिलने। बताइए। बताइए। 2.5 साल सोचे। हम्म। पार्लियामेंट में मिलते थे, नमस्ते हो गई तब भी कह रहे हैं आप, मैसेज भेज रहे हैं, और 2.5 साल के बाद राहुल गांधी ने उनको 10 मिनट का समय दिया मिलने। जी। तो ये सोचिए। हो। अब आप एक और ये एक बात कही जाती है बिहार के नेताओं के बारे में भी हमेशा, ज्ञानेश्वर जी, और हमने कई लोगों के बारे में हम जानते हैं कि वन हम्म। वे कम्युनिकेशन है। अगर हम्म। उनको बात करनी है हमसे तो आज आधी रात को फ़ोन कर देंगे, सुबह 5 बजे फ़ोन आ जाएगा कि अरे अजीत जी, और नमस्ते करके जगाएँगे। लेकिन बिल्कुल। आप बिल्कुल। फ़ोन करते रहिए दिन भर तो पता चला कि फ़ोन ही रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद बात होगी, कह रहे हमको पता ही नहीं चला कि आपका फ़ोन आ रहा था। जी। तो ये राहुल गांधी का भी सिस्टम है कि हम्म। वन वे कम्युनिकेशन है। लोग कहते हैं ना कि वो हम्म। निकल के चले गए और गैरेज में लोगों से मिल लिया, तो वो गए ना मिलने। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। कि किसी दिन गैरेज वाला उठ के चला गया घंटी बजाने उनके उनके बिल्डिंग का, तो निकल के और कहे कि आइए आइए बैठिए चाय पीते हैं। ऐसा तो हम्म। नहीं है। आप बिल्कुल। चले गए तो राजा तो निकलता ही था। राजा तो पहले भेष बदल के रात को भी निकलता था, राजा दिन को भी निकल गया, राजा की सवारी निकली। प्रजा जी। जाकर के राजा से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? तो बिल्कुल। बिल्कुल। ये राजा राजकुमार वाली जो फीलिंग है इन तमाम नेताओं के, जिनके हमने नाम लिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ये सबके साथ एक बड़ी भारी और बीमारी है। अमित शाह को देख लीजिए, सुधाकर सिंह से भी मिल लेते हैं। जैसे हाँ, अरे सुधाकर सिंह से मिलने का समय मांगा, आरजेडी के एमपी हैं, तुरंत मुलाकात हो गई। नहीं, वहां तो टाइम ही नहीं लगता है मुलाकात होने का। या जी। तो आपको हमको तो लगता नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा किसी को टाइम लगता है। अगर जिससे मिलना है, मान लीजिए नहीं मिलना है, तो बिल्कुल। उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं मिलेंगे जी। आपसे। ये नहीं है कि आपको लटका के रखा हुआ है कि ठीक है टाइम होगा तो आपको फोन किया जाएगा। हुँ। वहां तो हमने कांग्रेस में ये सिस्टम देखा है हमने, और बहुत अच्छे दिनों में कांग्रेस के, कि मुख्यमंत्री आकर के 3 दिन यहाँ बैठे रहते थे कि अपॉइंटमेंट लिखाए हुए हैं, कब बुलावा आ हुँ। जाए पता नहीं। तो एआईसीसी और 10 जनपद के आसपास के होटलों में लोग ठहरे रहते थे अपॉइंटमेंट लिखा करके।
बिल्कुल। ये जो राजशाही का तरीका है, ये हम्म, ये बड़ा संकट है इन नेताओं के साथ। और तेजस्वी यादव को तो खास तौर से, वो तो बिहार में रहते हैं जहां हर आदमी इतना राजनीतिक रूप से जागरूक है कि जब तक वो फर्स्ट हैंड नेता से नहीं मिलेगा तब तक किसी की बात पर यकीन ही नहीं करता। उसको तो बिल्कुल। सीधे नेता से बात करनी होती है। बिल्कुल। वो खारिज कर देगा ना उनको। कोई आरजेडी की तरफ से, वैसे भी आरजेडी की तरफ से कोई किसी को भरोसा दिला हम्म, सकता है क्या कि हम आपको टिकट दिला देंगे, या आपके यहाँ कोई कार्यक्रम लगवा देते हैं, या आपको हम प्रदेश में या जिला में संगठन में कोई पदाधिकारी बना देंगे? वो कोई वादा नहीं हम्म, कर सकता है। करेगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए जी। ज्यादा जरूरी है, बाकी लोगों के मुकाबले तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, पब्लिक के लिए बिल्कुल। उपलब्ध हो, क्योंकि तमाम हम्म, तरह की गलतफहमियां जो पैदा हो रही हैं वो भी हम्म, आपके उपलब्ध नहीं होने की वजह से। बिल्कुल। तमाम तरह की जो बातें ये बैठ रही कि आपकी बहन की अलग राजनीति है, और उनका विवाद है घर में, बहन का एक अलग कोठरी बनी हुई है, बड़े भाई की अलग कोठरी बनी हुई है, पिताजी की अलग, माताजी की अलग, आपकी अलग, तो आपके हम्म, नीचे के का जो सिस्टम है जिसमें संजय यादव वगैरह लोग हैं उनका अलग सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो सारा कंफ्यूजन है वो इसलिए है क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है अपने नेताओं के लिए भी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जी तो बिल्कुल। ये उन्होंने एक, तो अब क्या है, इस बार हम लोगों ने भी कह दिया कई बार, तो अब वो सचमुच मानने लगे हैं कि अब तो मुख्यमंत्री हम हो ही रहे हैं। हम्म, मुख्यमंत्री आप नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए 41% लोगों की आप पसंद है। कल आपने जो कह दिया है ना, उसे बहुत बहुत ही ज्यादा वायरल किया जा रहा है, उसे बहुत ही ज्यादा वायरल किया भी जा रहा हाँ, तो वो है। हाँ, मतलब आप 41% लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री बिल्कुल। हो जी। नहीं रहे हैं। और हम्म, वो 41% जो आपको आपके से खुश है, वो जरूरी नहीं हम्म, है कि आप जिसको टिकट देंगे उससे भी खुश होगा, या बिल्कुल। आपके आपका लालटेन छाप चुनाव देखकर, चुनाव चिन्ह देखकर के उससे भी खुश हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। और अपने लालू 41। यादव के बेटे आप हैं। लालू यादव हर आधे घंटे पर यह पता कर लेते थे कि फाटक हाँ, पर, गेट पर कितने लोग हैं और हाँ, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, और आधा घंटा 1 घंटा में वह मुलाकात कर ही लेते थे। समय मुकर्रर हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं होता था। हाँ? नहीं, हम तो बाकी लोगों की भी बात हमने देखा हुआ है ज्ञानेश्वर जी। जी, और हम अपना अनुभव बताएं, 2009 में, 10 में, 15 तक हम कभी अपॉइंटमेंट लेके नहीं गए। अब आप सोचिए, बिल्कुल, जब हम ले बिल्कुल। सकते थे वहां दिल्ली में, जरूर अपॉइंटमेंट लेने के लिए विनोद श्रीवास्तव को हम लोग फोन करते थे, हुँ, लेकिन पटना में तो ऐसे चले गए, उनके घर के सामने से कहीं जा भी रहे तो गाड़ी रुकवा दी और गेट में अंदर चले गए। लालू जी या तो बैठे रहते थे वहां बाहर उस शेड में, नहीं तो जी, कमरे में रहते थे, तो 5-10 मिनट में बाहर आ जाते थे। हुँ, तो ये जो उपलब्धता थी उनकी, जो कनेक्ट था उनका लोगों के साथ, जो ग्राउंड लेवल लेने की फीलिंग, जो एक बार उन्होंने लाठी ऐसे लगा के कहा था कि ये थर्मामीटर है, इससे हमको पता चल जाता है बिहार में कहाँ क्या हो रहा है। तो हुँ, जब तक वो पता नहीं चलेगा, जब तक आप उससे अवेयर नहीं होंगे, देखिए हुँ, नीतीश कुमार के बारे में भी था कि लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन हुँ, नीतीश कुमार के पास ब्यूरोक्रेसी थी, ग्राउंड लेवल की ब्यूरोक्रेसी थी। उन्होंने अपने नीचे पहले आरसीपी सिंह उनके नंबर 2 थे, जो एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत की रिपोर्ट मिलती रहती थी कि बिल्कुल, कहाँ क्या हो बिल्कुल। रहा है। हुँ, अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास वो सिस्टम नहीं है ना, कि आपके पास नहीं ब्यूरोक्रेसी है, तो है नहीं नहीं। है। जी, तो आपको तो अपना सिस्टम अपने आप रिजुविनेट करना है, अपने में हुँ, उत्साह भरना है लोगों में। तेजस्वी यादव लोगों से मिलेंगे तो उनमें ज्यादा उत्साह भरेगा, उनके हुँ, लोग ज्यादा उत्साह के साथ जाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। ये बात हुँ, एकदम ध्यान रखना चाहिए ज्ञानेश्वर जी की, 41% जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनका जी, वोट डलवाना है आपको। वो हुँ, वोट कैसे डलवाएंगे? वो पसंद करते हैं तो घर में बैठे बैठे पसंद करता रहेगा, उससे नहीं होगा। बिल्कुल। आपको आप वो वोट में कन्वर्ट हो, हुँ, लोगों जो भी पसंद करते हैं वो वोट में कन्वर्ट हो। इसके लिए तेजस्वी यादव को जरूरत है कि लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। मिलना जुलना शुरू हुँ, करने का मतलब कि राहुल गांधी की तरह निकल के चले गए और किसी दिन कुलियों से मिल लिए, किसी दिन सब्जी वाले से मिल लिए, ये नहीं मिलना होता है। ये नहीं मिलना आप हुआ, बिल्कुल। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए अपने यहाँ बुला करके। और हुँ, आप अगर एक दिन में 100 लोगों को बुला करके रात में 12 बजे तक मिलते हैं, तो 100 लोगों का आप नियम बनाए कि आप 100 लोगों से फोन पर बात करेंगे। हुँ, ऐसे 100 लोगों से जो आपके पिताजी से भी जुड़े रहे थे, बाद में अभी तक जुड़े हुए हैं, जिनके बच्चे पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, आप उनको फोन लगाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्कुल। नेताओं को फोन लगाएंगे, जैसे लालू यादव जमुना यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। वो तो हुँ, सीपीआई से थे, उनका कोई लेना देना जी, नहीं था आरजेडी से। उनका बेटा हुँ, जरूर आरजेडी का भी जिला अध्यक्ष है, मनोज यादव, लेकिन हुँ, जमुना यादव के कार्यक्रम में चले गए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, पुराने कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, क्या पता जेडीयू के नेताओं को भी आप फोन लगा दें, उसको बुरा थोड़े लगेगा। और अभी हमको देखिए मुसलमान नाराज़ हैं, यदि आप उनसे मिलना शुरू कर उनसे दीजिए, मिलिए। हाँ, तो वो आपके तो हो जाएँगे ना। हाँ, उनसे मिलिए, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है उनको आप बताइए कि आप उनके साथ खड़े हैं। आप खड़े बिल्कुल। हैं, आपने हुँ, दोनों सदनों में आपके लोगों ने बहुत मजबूती से वक़्त बिल के खिलाफ अपनी बात रखी, तो उसको आप कैपिटलाइज़ बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, जो अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व आपको दिख रहा है कि हट रहा है, उनका चेहरा हट रहा है, तो क्यों नहीं कोई कुर्मी दानव के वोट में डेंट करने की आप कोशिश कर रहे हैं? उन तक क्यों नहीं हुँ, आप आउटरीच कर रहे हैं? हमको एक आदमी ने कहा, ज्ञानेश्वर जी, अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, जेडीयू से पहले जुड़े रहे थे, अब तो छोड़ दिया है उन्होंने।
उन्होंने कहा कि आप बेशक आरजेडी के आदमी हो, बेशक कांग्रेस के आदमी हो, आपके यहाँ तबीयत खराब हो जाए, आपके यहाँ कोई शादी विवाह हो जाए, आपके यहाँ कोई निधन हो जाए, सबसे पहला फोन नरेंद्र मोदी का आता है। हाँ, आता है ना। नहीं तो चिट्ठी तो आ ही जाती है। चिट्ठी आ जाती है, हाँ। हाँ, मतलब चिट्ठी तो आ ही आप जाती पूर्व विधायक रहे थे, आपके दादाजी, आपके पिताजी पूर्व विधायक थे और उनका है। अभी 30 साल से नहीं है, निधन हो गया, आपका फोन आ जाएगा आपके घर नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।